प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन की सही स्ट्रेटजी क्या है, ये बच्चों को कई बार क्वेश्चन जो है परेशान करता रहता है। उनको ये लगता है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या ये तरीका सही है, क्या प्रिपरेशन की ये सही स्ट्रेटजी है, या मुझे कोई नई स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत है, या अपनी स्ट्रेटजी में कोई अपडेट करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों के अक्सर क्वेश्चंस रहते हैं, और जब हम पढ़ा रहे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। तो मैं आपके साथ में अपनी समझ से जो सही स्ट्रेटजी वो शेयर करता हूँ, और आपको सही लगे तो आप इसको फॉलो करें। अक्सर हमने देखा है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपना इवैल्यूएशन किए बगैर, अपना मूल्यांकन किए बगैर, क्या उनको पढ़ना है, क्या उनको सीखना है, ये कुछ भी जाने बगैर सीधे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसी टीचर से इंस्पायर होके या फिर कहीं से कोई जानकारी जुटाकर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, और जो वहाँ पढ़ाया जा रहा होता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो सीखने के बजाय पहली क्लास से प्रैक्टिस की स्टार्टिंग कर देते हैं। पहली क्लास से वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, किसी ने कोई पर्टिकुलर बुक बता दी कि ये बुक है, इसको रट लो या इसको याद कर लो, वो उसको ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रेटजी गलत है। इसमें हमारे एफर्ट्स, हमारा टाइम सब वेस्ट जाता है। सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए। बुक्स आती हैं, आप कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मोस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स। आप उन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और देखिए उन क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट करके देखिए आपसे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। किसी की मदद से बाद में चेक कीजिए कि इसमें आपके कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए। देखिए आपकी कहाँ पर कमजोरी है, कि उस एग्ज़ाम में जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, मैथ्स है, तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया। और अगर हो सके कोई ऐसा पर्सन या आप जान पाओ कि इस सब्जेक्ट में, इस पोर्शन में आप ज़्यादा गलतियां करते हो, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए कि यहाँ पर ये लर्नेबल कंटेंट है जो मैं अपने आप सीख सकता हूँ, ये वो कंटेंट है जिसके लिए मुझे गाइडेंस की, कोचिंग की ज़रूरत है। तब फिर उसके बाद में आप तैयारी अपनी शुरू कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद को समझना, और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना कि एग्ज़ाम में आता क्या है, सिलेबस क्या है, और हम उस सिलेबस के लिए कितना तैयार हैं और हमें कितना तैयार होने की ज़रूरत है। फिर अपने आप देखिए कि सिलेबस में आपके क्या ऐसा है जो आप खुद तैयार कर सकते हैं पढ़कर केवल, क्या ऐसा है जो आप अपने आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी या उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उसके लिए आपको कोचिंग की या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हम सेल्फ स्टडी से करेंगे इतना पार्ट, या इतना पार्ट जो है वो हम कोचिंग से हमें करना पड़ेगा, फिर अब शुरुआत तो होती है सबसे पहले सीखने की। चाहे आप सेल्फ स्टडी से जो पार्ट कवर कर रहे हैं उस पार्ट की बात करें, चाहे आप जो अंडर गाइडेंस या कोचिंग लेकर जो पार्ट कवर कर रहे हैं अपने सिलेबस का उसकी बात करें, दोनों ही जगह सबसे पहले आपको सीखना है। जो आपको नहीं आता है लेकिन आपके सिलेबस में, जो आपको आता है लेकिन आप उसको लेकर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको ऐसा लगता है ये आधा है या गलत है, तो सबसे पहले वो जो आप नहीं जानते हो या कम जानते हो या गलत जानते हो उसको सीखना है। फिर जो आपने सीखा है उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते हुए ये देखना है कि जो आपने सीखा वो आपको कितना समझ में आया, क्या उसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो वो जो डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं उनको दूर करना है। अपने टीचर से पूछिए जहाँ आप पढ़ते हो क्लास में, ठीक है, नेट से जानकारी लीजिए, या जो अदर एस्पायरेंट्स हैं आपके टच में आप उनसे ये बात पूछिए, ठीक है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी फाउंडेशन 3.0 बैच, जिसमें हम एसएससी के कंप्लीट सिलेबस को बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इसमें आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं, अभिनय सर मैथ्स डील कर रहे हैं, ठीक है, शुक्ला सर और उनकी टीम जो है वो जीएस देख रही है, अभिषेक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, और मैं इंग्लिश की क्लासेस लूंगा, ठीक है। इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं कल से। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन कीजिए बैच को, और मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। और फिर उसके बाद में जब आपका रिवीजन भी हो जाए, डाउट्स और कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाए, तब आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप अपने प्रिपरेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला स्टेप हो गया एनालिसिस, कि खुद का और अपने सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, क्या पढ़ना है, कितना अपने आप सीखा जा सकता है, कितने के लिए कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद में फिर वो सीखिए जो आपको सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो आपने सीखा है उसका रिवीजन कीजिए, उसको दोबारा से देखिए, क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स तो नहीं आ सकते हैं। जब आप एक ही बात को दोबारा देखते हैं तो आपको नए तरीके समझ में आते हैं। जो आपने पहले समझ लिया होता है वो और बेहतर समझ में आता है, या जो कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हो सकते हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। फिर डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर करने के बाद में तब आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपका टाइम है,
वो यूटिलाइज होगा, आपके एफर्ट्स और टाइम वेस्ट नहीं होंगे और आप कम समय में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करके अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अपनी सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर पाओगे। तो इसी सलाह के साथ में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।